चाचा जी, चाचा जी मैंने बहुत भयानक सपना देखा चाचा जी। मैं सपने में क्या देखता हूँ कि किसी ने हमारे सारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया और कोई मुझे आवाज दे रहा है कि तुम्हारी माँ आज भी जिंदा है, वो भी प्रताप की कैद में। अरे मेरी तो समझ में नहीं आता कि मुझे क्या हो गया है चाचा जी। ये सपने झूठे हो गए हैं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ चाचा। क्या जानना चाहता है? आप ये बताइए कि मैं आपका सगा बेटा हूँ। मेरा बेटा नहीं तो फिर किसका बेटा है? चाचा जी यहाँ मजाक का टाइम नहीं, आप सच बोलिए कि मैं आपका सगा बेटा हूँ। अगर मैं आपका सगा बेटा हूँ सही दुर्गा, तूने कसम धराकर सच्चाई उठो तक आखिर कहना क्या हम तुम्हें जरूर बताएं। दुर्गा से 31 साल की कहानी है। हम झरना का पानी पीने गए थे जंगल घाटी। हम वहां देखते हैं एक नन्हा सा बालक उस नदी में बहता हुआ घाट पे लगा था। हम उस बालक को उठाया तो उसकी सांस चल रही थी। उसे हम लाकर दवा कराया और उसे दूध पिलाया, खिलाया पिलाया। 20 साल का हो गया बेटा और अपनी गिरोह का उसे सरदार बना दिया। और हम यही कहते थे कि हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, वो और कोई बेटा नहीं, वो तू है बेटा। हाँ बेटा, मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ चाचा जी। हाँ बेटा। अगर ये बात सच हो सकती है कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ तो सुबह का सपना भी सच हो सकता है चाचा जी। हो सकता है बेटा। इससे पहले मेरी माँ को कुछ हो जाए, मुझे प्रताप की हवेली पहुंचना चाहिए चाचा जी। क्यों नहीं? आओ हमारे साथ चलिए दुर्गा। लाइसाली को चलोला, मैं तुझसे 3 बार पूछ रहा हूँ, अपने बेटे से लेकर मेरी बेटी को भिजवाएगी या कि नहीं? ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती हूँ। नहीं करेगी? नहीं। तो ठहरो प्रताप, अभी तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। हाँ मैं कैसे लग जाता? आप इस बुढ़िया को मारकर अपने हाथ क्यों गंदे करना चाहते हो प्रताप? क्योंकि प्रताप की बातों को नहीं बनती है, मैं इसे कोई ठहरो, इस बुढ़िया का खात्मा तुम नहीं बल्कि ये दुर्गा सिंह करेगा। हाँ, तेरी इस बुढ़िया से कैसी दुश्मनी है? हमारी इस बुढ़िया से बहुत पुरानी दुश्मनी है प्रताप। इसके बेटे ने मेरे हाथों पे गोली मारा था और तभी मैंने कसम खाया था कि जब तक इसके बेटे के सीने पे गोली नहीं उतारूंगा तब तक ये दुर्गा सिंह चैन से नहीं बैठेगा। अगर ऐसी बात है दुर्गा तो ले जा इसे अपने तजुर्बे के सामने से और पूर्ण कर ले अपना बदला। जरूर पूरा करूंगा। ले जा, इसकी हथकड़ी खोलो और अपने पे ले चलो। इसका बेटा हमारी बेटी को लेकर गए, इन माँ बेटी को मारकर तू मेरी बेटी को लेकर गया। आप चिंता मत करिए प्रताप, अब इसका बेटा आएगा तो दुर्गावती को साथ ही लाएगा और तभी उस हरामजादे का खात्मा करूंगा। आप हमारे आने का इंतजार करिए। हमें इंतजार
आखिर मां नजर नहीं आ रही, आखिर मां जी सर। मां नजर नहीं आ रही, आखिर मां गई क्या? हमें भी खबर मिली है कि आपकी माँ को दुर्गा सिंह उठा ले गया। क्या जी सर। दुर्गा सिंह उठा ले गया? और उसे बोला अगर दुर्गावती को जरा नदी खरोच आया तो तुम्हारी माँ को जान से मारता। मुर्शिद जी सर। अगर मेरी मां को खरोच मिलेगा तब दुर्गा सिंह को जेल डालेंगे। आओ मेरे साथ। सही है सर। उन दोनों को लेकर आओ, आज यहीं पर उनका खात्मा करूंगा। इनकी हथकड़ी खोल दो, अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। अब तो सिर्फ इंतजार है इस बुढ़िया के बेटे का, वो कब यहाँ आएगा तो हम दोनों का खात्मा करूंगा। बेटा तुम तो कह रहे थे माँ जी इस एहसान का बदला एहसान से चुकाऊंगा। यही है एहसान कि तुम आज मुझे जान से मार देना चाहती हो। कौन सा एहसान? करता है कौन? हम डाकू लोग एहसान नहीं करते हैं बुढ़ी माँ। और रही बात एहसान की, तो तुमने मेरी जान अपने बेटे से बचाया है और मैंने तुम्हारी जान प्रताप से बचाया हो। हमारा आपका हिसाब बराबर हो गया है। तो फिर मुझे जाने दो बेटा। अब तुम्हें नहीं है जाना, अब तो सिर्फ इंतजार है तुम्हारे बेटे का, कब वो यहाँ आएगा तो हम दोनों का खात्मा करूंगा। ऐसा मत करो, ऐसा भगवान के लिए शपथ करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। हमको लगता है तुम्हारा बेटा कायर है, वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तो चलो, सबसे पहले हम तुम्हारा ही राम नाम सत्य करूंगा। नहीं ऐसा मत करो। चल, मरने के लिए तैयार हो जा बुढ़िया। नंबर 1 नहीं और नंबर 2। दुर्गा सिंह, मेरी मां को शंकर को छोड़ दे, वरना दुर्गावती को गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर, अगर दुर्गावती को घरों जा गया ना तो तुझे मालूम नहीं कि दुर्गा सिंह क्या कर सकता है। दुर्गा सिंह, मैंने कहा मेरी मां को शंकर को छोड़ दे, वरना दुर्गावती को गोली मार दूंगा। क्या? दुर्गावती को कुछ हो गया? दुर्गा सिंह, एक बढ़िया गले का सहारा अपने आप को मत कहलाता है। अगर तुम दुर्गा सिंह एक बढ़िया का सहारा छोड़ कुलदीप इंस्पेक्टर का मुकाबला कर। बिल्कुल ठीक कहते हो इंस्पेक्टर। अरे हमने तो कब से कसम खा रखा है कि जब तक तेरे सीने पे गोली नहीं उतारूंगा तब तक ये दुर्गा सिंह चैन से नहीं बैठेगा। आज वो वक्त आ गया है इंस्पेक्टर, आज मैं तेरी जान ही मिलाए साले के तो गोली मार। लिहाजे पे जो वार करता है वो कायर होता है, कायर। दुर्गा सिंह, चल लड़ने के लिए तैयार हो जा। दुर्गा सिंह, आज तुझे भी मालूम हो जाएगा कि किसी मर्द से पाला पड़ा है। तैयार हो जा। आज मैं तेरे टुकड़े सरकार तेरी माँ को मारना होता ना तो कब के खत्म कर दिया होता।
अगर तुझे यकीन नहीं तो मेरी बंदूक उठा के देख, उसमें गोली ही नहीं है। इस पर गोली ही नहीं है। दुर्गा सिंह इतने बड़े हमदर्दी मेरे मौत के साथ क्यों दिखाया तुमने? भाई दुर्गा सिंह, इंस्पेक्टर, तेरे सवालों का जवाब मैं नहीं बल्कि ये बूढ़ी मां देगी। हाँ, ये बूढ़ी मां देगी। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब मैं कह दूंगी। हमें कुछ भी नहीं है मालूम। तुम्हें सब कुछ मालूम है बूढ़ी मां। अगर तुम्हें मालूम नहीं तो अपने बेटे की सर की कसम खा के कहो कौन कौन था तुम्हारे परिवार में। आज ये दुर्गा सिंह जानना चाहता है। माँ जी, जानना चाहता हूँ मैं। तुम मेरे परिवार के विषय में जानना चाहती हो? तुम्हारे परिवार के विषय में जानना चाहता हूँ। दुर्गा सिंह, अगर मेरे परिवार के विषय में जानना चाहते हो तो आज से 20 साल पहले की कहानी है। मेरे परिवार में हमारे पति जिनका नाम ठाकुर रघुराज सिंह था, मेरी बेटी जिसका नाम गीता था, मेरी बेटी गीता को मेरे होने वाले दामाद को उसी भरे मंडप में जान से मार दिया। और मैं भी उस वक्त सौगंध दिखाई कि जब तक अपने परिवार का बदला मैं तुम दोनों से नहीं चुकाऊंगी, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। दुर्गा सिंह, मैं भी उस वक्त गर्भवती थी। भगवान ने मुझे 2 बच्चों का जन्म दिया। एक बेटे को लेकर बाटी को मैंने राजमहल भेज दिया और एक बेटे को लेकर मैं प्रताप जी के पास गई। प्रताप जी से मैंने यही कहा और हाँ, अगर मेरा बेटा इस दुनिया में जीवित होगा तो मेरे बेटे के सीने पर चक्र का निशान है। दुर्गा सिंह, अगर मेरा बेटा आपको मिल जाए तो मेरे बेटे को मुझ तक पहुंचा देना। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जय भगवान। उस सपने और इस बूढ़ी मां की बातों से साफ जाहिर देता है कि यही मेरी मां है। लेकिन माँ जी, आपने कहा ना कि हमारा बेटा जहाँ कहीं भी होगा उसके सीने पे चक्र का निशान होगा। लेकिन चक्र का निशान तो हमारे भी सीने पे है माँ जी। ये तो वही चक्र का निशान है। मतलब तू मेरी माँ है, तू मेरा बेटा है। तू मुझसे रोज पूछता था ना कि माँ तुम उदास क्यों रहती हो? तेरे से उदासी का कारण एक दिन वक्त आने पर बताऊंगी। ये भी मैंने तुझसे वादा किया था। मेरी उदासी का कारण यही है बेटा जो तूने सुना है। मिल, ये तेरा बड़ा भाई है, मिल अपने भैया से। ए मेरे भाई, अब मुझे माफ कर देना। भैया माफी तो मुझे मांग देते। अरे तू तो एक कानून का रखवाला है और मैं एक कानून को तोड़ने वाला हूँ। मैंने आपको गोली मारी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। है मेरे भाई, हाथ नहीं बल्कि गले से मिलते हैं। मुझे अपने गले से अब हम लोगों को आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू रुलाना है उन दरिंदों को जिन दरिंदों ने मेरी माँ को खून के आंसू रुलाया है।
सौगंध तूने आज तक पूरा नहीं किया, ये तेरा बेटा दुर्गा सिंह जरूर पूरा करेगा। जब तक उन दरिंदों का नामो निशान नहीं मिटाऊंगा, तब तक ये दुर्गा सिंह चैन से नहीं बैठेगा। हम आपके क्या कर मेरे बेटों पर? एक काम करो, तुम इसी वक्त जाओ और अपने डर से कह देना कि जिसे तुम अपना दोस्त दुर्गा सिंह समझते हो, वो दोस्त नहीं बल्कि बहुत पुराना दुश्मन है। जिस तरह हमारे सारे परिवार को उस प्रताप ने मौत के घाट उतारा है, मैं उसी रघुराज सिंह का बेटा हूँ। जाकर के कह दो कि आज उस हरामजादे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने लैब से बताऊंगी तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें हमारे प्यार पर यकीन और विश्वास हो तो जाकर के खबर बताओ, बाकी का काम दुर्गा सिंह पे छोड़ दो। अभी तक दुर्गा है नहीं है मेरी बेटी को लेकर। अभी तक नहीं आया मालिक। अरे फिक्र अपनी बेटी की, न जाने वो किस साल में होगी। ओह और बेटी, हमें तुम्हारी फिक्र थी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ डैड, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं आपके लिए बहुत बुरी खबर लेकर आई हूँ। बुरी खबर लेकर आई? हाँ डैड। कैसी खबर? जिस डाकू दुर्गा सिंह को तुम अपना दोस्त समझते हो, वो हमारा जिगरी दोस्त है। अरे दोस्त नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा पुराना दुश्मन है। वो हमारा दुश्मन? हे भगवती, कैसी बातें करती हो? आखिर वो हमारा दुश्मन कैसे हुआ? वो दुश्मन तुम्हारा ऐसा हुआ, वो कोई डाकू क्या कहते हैं, वो तुम्हारा दुश्मन बहुत ही पुराना है। वो ठाकुर रघुराज सिंह का बेटा है और तुम्हें मिटाने के लिए हवेली तक बहुत जल्द आ रहा है। वो रघुराज सिंह का बेटा? जी हाँ। और मुझे मिटाने के लिए आ रहा है? हाँ डैड। है बेटे, तो टिके डाकू वो जंगल में रहने वाला और प्रताप सिंह को मारेगा। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे, मैं उसे इस जहाज से मिटा दूंगा। तू मेरे आले ठहरो डैड, आप डाकू दुर्गा सिंह को कुछ नहीं कहोगे। वो तुझे मारे और मैं हाथ पे हाथ करे बैठे तमाशा देखूं। अरे मैं उसे गोली मार दूंगा। तू मेरे आले का इंतजार कर। आप भूल कर भी क्योंकि मैं डाकू दुर्गा से प्यार करता हूं। दुर्गावती जी मैं क्यों तुझे गोली मार दूं? मैंने प्यार किया है, कोई पाप नहीं किया जो आप मुझे गोली मार देंगे। प्यार करना पाप न होता तो इसे छुप से लेके थी। हरामखोर, पहले उस दुर्गा को मारूंगा, उसके बाद मैं तुझे गोली मार दूंगा। नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने अपने दुर्गा सिंह को कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं आपकी बेटी हूं।